नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप आरती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पानी को कितना भी आप गर्म कर ले, पर वो थोड़ी देर के बाद अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध में, भय में, अशांति में रह ले, लेकिन थोड़ी देर बाद हम बोध में, निर्भयता, प्रसन्नता में आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। तो फिर इसको बना के क्यों नहीं रखें? क्यों नहीं हम शांत रहे? क्यों नहीं हम निर्भय रहे? क्यों नहीं हम प्रसन्न रहे? साथियों, हम नमो नारायण, हम नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों, साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमो नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए।
अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। न माना है, ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है, समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र, भाग चक्र की छठी राशि नहीं, कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत है, कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है राशिफल का। कन्या राशि की राशि पर आ राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कन्या राशि के बारे में मेरे अनुभव की कुछ बातें हैं। कन्या राशि के भाई बहन स्वभाव से कुछ कुछ सरल और कुछ कुछ कठोर भी होते हैं, लेकिन मैंने इन जातकों को देखा, इन भाई बहनों को देखा कि प्रकृति से बहुत लगाव होता है। इन्हें खूबसूरत पौधों की देखभाल करना, बागवानी करना बेहद पसंद रहता है, और ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाजी के कारण ही अक्सर मुसीबत में फंसते हैं। इन पे इनको अंकुश करना चाहिए, और यही इनके स्वभाव की कमी है। ये अपने भले के अलावा कई बार दूसरों का भला नहीं सोचते हैं, कई बार बेहद स्वार्थी हो जाते। क्षमा करिएगा, जो समझ में आया वो बोल रहा हूं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। दूसरों की सलाह कोई महत्व नहीं देते, इसलिए इन्हें संकटों का सामना करना पड़ता।
कई बार मैंने देखा कन्या राशि के भाई बहन दूसरों की मजाक उड़ाकर उनका आनंद लेते, जो ठीक नहीं है, क्योंकि इस वजह से आए दिन उनके संबंध खराब हो जाते। यदि इस राशि के भाई बहन व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसे दूसरों के साथ सहभागी होकर ही व्यवसाय की शुरुआत करनी चाहिए, अकेले तकलीफ देगी। अपने परिश्रमी स्वभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प की वजह से व्यापार में सफल हो सकते हैं। ये दूसरों की आलोचना करके अपने लोगों से ही अपना बात और व्यवहार बिगाड़ लेते हैं, इससे इन्हें बचना चाहिए और इसमें सुधार लाना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा अवगुण है क्षमा। मैंने कहा ना पहले क्षमा मांग दी, बुरा मत मानिएगा। ये बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत करते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की इनकी आदत है और इसी वजह से कभी कभी ये हास्यास्पद स्थिति का सामना करना, मजाक के पात्र बन जाते। ये इस बात का ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा इनका। ये कुछ विचार थे मेरे बारे में, मैं आपके बारे में मेरे, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत है, क्योंकि राशिफल का आधार ग्रह योगायोग है, ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश और दशमेश बुधदेव, द्वादश सूर्यदेव, पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव, नवमेश और द्वितीय शुक्रदेव और राहुदेव से मीन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां कई योग बन रहे हैं, कई लाभकारी योग भी बन रहे हैं। पंचमहापुरुष योग भी बन रहा है, निज भंगराज योग भी बन रहा है, कई योग बन रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। कन्या राशि वाले मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से 11वें भाव में संचरण करेंगे, जो बहुत ही उत्तम लाभकारी है। कन्या राशि वालों के लिए वृषदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि भाग्य स्थान दृष्टि बड़ी शुभ होगी और केतु देव कन्या राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। यह है मोटा मोटा अप्रैल 2025 के ग्रह योग। अब मैं मोटा मोटा देखूं तो कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक ठाक और अच्छा नजर आ रहा है। यदि मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह माह अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, ईमानदारी से प्रयास करेंगे उस शिक्षा के लिए उत्तम अवसर और देश विदेशों से लाभकारी संबंध भी बनेगा और देश विदेश जाने का योग भी बन सकता है। कला के क्षेत्र का रुझान बढ़ेगा, परिवार में छोटे भाई बहनों मधुर संबंध बनेंगे और भाई बहनों कुटुंबजनों का भरपूर सहयोग इन्हें प्राप्त होगा। मित्रों के साथ संबंधों में घनिष्ठता आएगी, मित्र और कुटुंबजनों के साथ मेल मुलाकात होगी और उनके सहयोग आपके कुछ रुके हुए काम में तेजी आएगी। जीवन साथी का समय अच्छा बीतेगा, सामंजस्य बना रहेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए अच्छा है। आय के स्रोत अच्छे रहेंगे, धनागमन होगा, निजी प्रयासों से सफलताओं की संभावना बढ़ी और अपने पुरुषार्थ और बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर आप अपने कामों में बनाने में सफल भी रहेंगे। इस माह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सक्रियता बनी रहेगी। फिलहाल किसी तरह की बड़ी बीमारी का संकेत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये मोटा मोटा था, लेकिन जब ये ग्रह योग अप्रैल के महीने में आपस में योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब कन्या राशि वालों को अप्रैल के माह में ये ग्रहों का संचरण कामकाज, व्यापार, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और समाज पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर बात करते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम से लाभ का अच्छा संकेत दे रहा है। अप्रैल के माह में पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव का संचरण सप्तम भाव, द्वादश सूर्यदेव और द्वितीय भाग्य शुक्रदेव और लग्नेश और दशमेश बुधदेव राहुदेव के साथ रहेंगे। भाग्य स्थान नवम भाव वृषभ राशि में बृहस्पति का संचरण है। पंचम दशी लगन भाव कन्या राशि, सप्तम दशी पराक्रम भाव वृश्चिक राशि और नवम दशी पंचम भाव मकर राशि पर रहेगी। लाभ भाव में कर्क राशि में विराजमान तृतीयेश और अष्टमेश मंगल देव की सप्तम दशी पंचम भाव अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर से संबंधित बहुत से विषय में लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि और कला के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का संकेत है। परंतु विज्ञान और मैथ के विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कठिन परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता महसूस हो रही।
यदि आप किसी कार्य के लिए शोध कर रहे हैं, अवश्य सफलता मिले। इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। इस महीने अपने ऊपर अहंकार और आत्मविश्वास का काबू रखें। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से इस समय पूर्णता उनके पक्ष में है। हाँ, धैर्य और स्वयं का परिचय देना पड़ेगा, पारिवारिक रजाबंदी से काम करना पड़ेगा। नौकरी परिवर्तन में अपनों का सलाह बहुत जरूरी है और इस पर आपने ध्यान दिया तो अच्छा बढ़ोतरी भी होगी और लाभ भी मिलेगा। न मना रहे। हमें व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जिस तरह के घर योगा योग है, व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे आर्थिक स्थितियां हो, अप्रैल का महीना अनुकूल रहेगा। कन्या राशि वाले अप्रैल के महीने में कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक और सफलता से भरा नजर आ रहा है, परंतु चुनौतियां हैं। अपॉर्चुनिटी है तो चुनौतियों की कमी भी नहीं है, क्योंकि कन्या राशि वाले षष्ठ शनिदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव के साथ व्यापार भाव मीन राशि में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी तिथि भाग्य स्थान है। वृषभ राशि में विराजमान चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति पे रहेगी। दशम दशा चतुर्थ भाव धनु राशि पर रहेगी और बृहस्पति की पंचम दशा लगन भाव कन्या राशि पर है। सप्तम दशा पराक्रम भाव वृश्चिक राशि और रहेगी। और नौकरी के दृष्टिकोण अप्रैल का महीना थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। नुकसान नहीं है, लेकिन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष ज्यादा, चुनौतियां हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत है। धैर्य और स्वयं का परिचय दिया तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, कार्य से आपका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कठिन और परिश्रम और संघर्ष भी और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कार्य से आपकी साख बढ़ेगी। मनोरंजन, नौकरी परिवर्तन का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे पूंजी निवेश में सावधानी थोड़ी बरतनी, बुजुर्गों की सलाह से काम करना। कारोबार में पूर्णता सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है और लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। व्यवसाय में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, आय में वृद्धि होगी, लाभदायक कंपनी से संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, लोहा उद्योग के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के कार्य में सफलता का संकेत नजर आए। धनेश और भाग्येश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में सप्तम भाव में संचरण करें। धन, समृद्धि और विलासिता में वृद्धि का अच्छा संकेत है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन संबंधी मसले सहजता से निपटेंगे और धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होने से कामकाज में बढ़ोतरी होगी, अच्छे अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में पारिवारिक सगे संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरतनी होगी, नए काम में हाथ डालने से बचे। माँ के उत्तरार्ध में सूर्यदेव अष्टम भाव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बढ़ेंगे और किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति या अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। अप्रैल के माह में बृहस्पति देव का संचरण भाग्य स्थान नवम भाव से होगा। बृहस्पति देव की पंचम दशा लगन भाव पर है, सप्तम दशा तीसरे भाव पर, नवम दशा संतान भाव। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा नवम भाव वृषभ राशि पर है। सप्तम दशा लगन भाव कन्या राशि पर और दसम दशा चतुर्थ भाव धनु राशि पर है। कुटुंब भाव के अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से सप्तम भाव से संचरण करेंगे। आपकी अपनी कार्यशैली व व्यवहार समाज में आपको कीर्ति बढ़ाएगा। भाई बहनों की तरफ से इस महीने आप पूर्ण भाग्यशाली रहेंगे। पारिवारिक स्थिति में आपसी सहयोग और समन्वय पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाएगा। घर का माहौल धार्मिक बना रहेगा। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। परिवार में विस्तार होगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना संकेत की परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा, परंतु लाभ भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी कुटुंब भाव तुला राशि पे है। सप्तम दशी संतान भाव मकर राशि पे है और अष्टम दशी रोग भाव कुंभ राशि पर है। जिस कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना इस बात का संकेत अपने क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, अग्रेशन से बचे, अपनी विचारधारा अपनों पर लादने का प्रयास करेंगे तो कलह होगा। संतान के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी। संतान की कार्यशैली की वजह से संतान को परेशानी आ सकती, पीड़ा का संकेत नजर आ रहा है। इस समय संतान को लेकर, अपने भाव और अपने विचारों को लेकर थोड़ा सा आपको कदम कदम पर, हर कदम पर सूझबूझ से उठाना होगा। पारिवारिक मसलों समझौवादी नीति से निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी वाणी पर संयम रखें। घर के बड़े बुजुर्गों का साथ रहे और उनकी सलाह से काम करें। परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े हैं तो बहुत सी परेशानियों में आपको राहत मिल जाएगी। 14 अप्रैल को द्वादश सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम भाव से कुटुंब भाव तुला राशि को देखेंगे। आत्मबल, मनोबल में बढ़ोतरी होगी। कार्य में सकारात्मक सोच के कारण मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस महीने पारिवारिक रिश्तों को लेकर धैर्य संयम का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहेगा अप्रैल का, लेकिन माँ के मध्य थोड़ी सी सावधानी बरतनी। इस महीने वाणी पर थोड़ा सा संयम रहे, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, व्यर्थ की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें।
बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा इससे। वैसे माँ के मंदिर सूर्यदेव का अपनी उच्च राशि मेष में संचरण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे। क्या उपाय करें नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों के बहुत कम दिन बचे, जब भी आप इस वीडियो को सुने तब से लेकर, क्योंकि नवरात्रे रहेंगे, अभी नवरात्रे 3 दिन और है, लगातार 3 दिन ये उपाय कर लेना। ढक्कन सहित कोरा काढ़ा लेना, हर रोज 7 मुट्ठी हरे मूंग उसमें डालकर पानी में, बहते पानी में प्रवाह कर देना या तालाब में प्रवाह कर देना। अद्भुत उपाय। लगातार नवरात्रों में जब तक नवरात्रे बचे, हरा कोई कपड़ा अपने पास रखिए या हरा धागा सिल्क अपने हाथ में बांध दीजिए, वर्किंग हैंड। हर रोज 9 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोए सुबह पक्षियों को डाल दीजिए, आप लिए अच्छा रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। माँ कुष्मांडा की आराधना करें कन्या राशि वाले, बड़ा लाभ मिलेगा और सारे कष्ट मिटेंगे। नमन आ रहे। अक्षय तृतीया है इस महीने। अक्षय तृतीया पर जौ और पीली सरसों जरूर खरीदे और उसे एक पोटली में बांधकर धन स्थान में रख दे। ऐसा 3 दिन रखे, हर रोज दीपक दिखाए, धूप दिखाए, और 3 दिन के बाद ये जौ और पीली सरसों किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। अद्भुत उपाय है। जब भी आप दान देने का मन करे तो जौ का दान गौशाला में करिए कन्या राशि वालों, आपके कष्ट और आपकी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह कन्या राशि का अप्रैल महीने का राशिफल था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा, मानो न मानो आप। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और
मेरी गौ माता, शनिधाम गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।